अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। महतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने जो आयत पाक पढ़ी है ये सूरतुल बक़रा जो कुरान मजीद की दूसरी सूरह है, उसकी आयत नंबर 57 है। जो मुहिब्बीन लगातार बराबर इन मेरे गुजारिशात को सुन रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम अब तक सूरतुल बक़रा की 56 आयतों की तफसीर मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयत नंबर 57 है। इसके बारे में कुछ अर्ज़ करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसे आम करें। आपके लिए भी और मेरे लिए भी सवाब जारिया का सबब बन सके। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत पाक का तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ से समात फरमाए। आला हज़रत इसका तर्जमा इस तरह फरमाते हैं, और हमने अब्र को तुम्हारा साहिबान किया और तुम पर मन और सलवा नाज उतारा। खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें, और उन्होंने कुछ हमारा ना बिगाड़ा, हाँ अपनी ही जानों का बिगाड़ करते थे। तो ये इसका आयत पाक का तर्जमा। इसकी तफसीर जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम से मैंने किताबों में देखी है, उससे तमाम जो किताबें रहीं उनका निचोड़ आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। इसे समात फरमाएं, याद रखें कि ये हमारी यानी कि जो कुरान हम पढ़ते हैं सिर्फ़ पढ़ रहे हैं, वो कुरान हमें क्या क्या दर्स दे रहा है, क्या क्या हमें कुरान मजीद से हासिल हो रहा है, हम इससे इल्ला माशाअल्लाह बहुत दूर हैं। तो ये आयत पाक, इससे पहले आपसे मैंने जो यहूदियों के साथ, बनी इसराइल के साथ जो कुछ हो रहा था, काफ़ी तफसील से मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में। अब उसके आगे का ये वाक़या है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि फ़िरौन के बाद यहूद, ये बनी इसराइल जो थे, ये मिस्र में आबाद हो गए, वहीं रहने लगे। अब मिस्र में फ़िरौन तो ख़त्म हो गया, उसकी इमारतें, उसके तख्त व ताज, उसकी दौलत, ये सारी चीज़ें इनके हाथ में आ गई। जहाँ पर ग़ुलामी करते थे वहीं के हाकिम बन गए, और बैठे बिठाए कि सुकून और तमानियत, सारी चीज़ें दुनियावी इनको मिलने लगी, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की याद से गाफिल होने लगे। पहले से तो नाफरमान तो थे ही, मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते आए थे। अब जब ये ऐश परस्ती में लग गए तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इन्हें इनकी असलियत कि भाई ये जो कुछ मिला है अब इस पर फूले ना समाओ, यहाँ से निकलो, मिस्र से निकलो और शाम की तरफ जाओ। शाम जो आज बड़ा ही न्यूज़ में है, चर्चा में है, सीरिया के नाम से। ये सीरिया वही मुल्क शाम है। वो लोग अब सूरिया बोलते हैं, सीरिया, शाम यही है। वो दिमश्क लबनान में, शाम में हल्ब वगैरह, ये सारी हमारी इस्लामी रियासतें और
तारीख़ी चीज़ है ये। शाम का तो बहुत ज़िक्र है, बल्कि यहाँ तक है कि क़यामत जब कायम होगी तो मुल्क शाम में कायम होगी। मैंने कई जगह पर ये सारी बातें की हैं, और शाम के बारे में देखना है कि क्या होता है। सरकार ने शाम और यमन बाकायदा इनका नाम लेकर दुआ फरमाई है इन 2 जगहों के बारे में। अगर हमारी ये हयात रही तो हम देखेंगे, या फिर हमारी नस्लें देखेंगी अगर रही तो क्या होता है यहाँ से। तो ये वही सीरिया जो है शाम, तो शुरू से ये एक अहम जगह रही है इस्लामी तारीख़ में। अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात वहाँ पर हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और दूसरे अंबिया का। तो इन्हें भी हुक्म हुआ कि आज उस मुल्क शाम पर जो था, यहाँ फ़िरौन था, वहाँ शाम पर अमालिका एक कबीला है, उसने कब्ज़ा कर रखा था। ये भी काफिर कबीला था। नबियों के मज़ारात वहाँ पर, हालांकि किताबों में लिखा है कि बैतुल मुक़द्दस भी वहीं पर, हालांकि बैतुल मुक़द्दस जो है वो फ़िलिस्तीन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त ये शाम ही, फ़िलिस्तीन भी जो है वो शाम के ही बाउंड्री में आता होगा, ये बाद में अलग हुआ होगा, ऐसा मुझे अंदाज़ा है। कहीं पढ़ा नहीं, पर यह ज़रूर पढ़ा है कि सब ने लिखा है कि वहाँ पर बैतुल, अरबी तफासिर जो हैं सब में यही कि बैतुल मुक़द्दस भी वहीं था। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़लस्तीन भी शाम का ही हिस्सा होगा, जो अब अलग होकर फ़लस्तीन बना हुआ है शायद। तो यही लिखा है कि बैतुल मुक़द्दस भी वहाँ था, अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात भी वहाँ। तो मुझे यही लग रहा है कि ये शाम का हिस्सा था। तो हुक्म हुआ कि वहाँ जाओ, अमालिका से जिहाद करो और उस मुक़द्दस ज़मीन को उनसे आज़ाद करो। अब इनको ऐश परस्ती पसंद आ गई थी, बैठे बिठाए का खाना, नेमतें मिल रही थी, तो बड़ा शाक गुजरा इनको, बड़ी तकलीफ़ ही कि मिस्र छोड़कर जाएं, कैसे जाएं। मिस्र छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो पहले तो बहुत टाल मटोल की, जाएंगे बाद में जाएंगे, ये सारी चीज़ें करते रहे। लेकिन अब जब हुक्म आ गया कि अब जाओ, तो बादिले ना खास्ता, ना चाहते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लाखों बनी इसराइल जिहाद की नीयत से चल पड़े। अब वो प्लेन और ट्रेन नहीं थी, कारें नहीं थी, वही पैदल सफ़र या घोड़े ऊँटों पर। अब ये मिस्र से निकलकर शाम की तरफ बढ़े हैं, तो बीच में एक मैदान आता है जिसका ज़िक्र वादी तीह करके ज़िक्र है, नाम है उसका। वहाँ पहुँचे ये लोग। कुछ तफासिर में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक काफ़िला आगे भेजा कि शाम में जाकर अमालिका जो कौम है, जिनसे लड़ना है, जिनसे जिहाद करना है, उनके बारे में उनकी रिपोर्ट लेकर आओ। ये सब का ये शुरू से तरीक़ा रहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही किया करते थे, भेजते थे फ़ौज की ख़बरें लेकर आने के, बल्कि जासूस भी भेजा करते थे। बाकायदा तफसील से ज़िक्र है, कभी मौका रहा तो उस पर भी करेंगे। एक सहाबी थे जो ग़ज़वा खंदक के वक्त में शायद गए थे, गालिबन दुश्मनों की फ़ौज में जाकर जासूसी करके आए थे, सरकारी कदमों से लिपट कर फिर क्या क्या नसीब थे उनके नसीब थे, सुभान अल्लाह। तो यहाँ भी एक काफ़िला भेजा मूसा अलैहिस्सलाम ने। अब ये गए तो इन्होंने देखा कि भाई ये जो हैं बड़े ही मजबूत हैं, अमालिका जो कौम है ये बहुत ताकतवर हैं, लहीम शहीम हैं। 700 गज़ के बाद लिखा है कि 700 गज़ थे, यानी तकरीबन 30-35 फुट के लंबे लंबे थे लोग। आज फुट का हिसाब करें, 1 गज़ जो है 1.5 फीट का होता है ये ना, बहुत। और फिर सिर्फ लंबे नहीं थे, मजबूत भी थे, बदन एकदम हट्टे कट्टे, और उसके अलावा फुर्तीले, लड़ने में एकदम ताकत। यानी पूरी कौम जो थी वो लड़ाकू कौम और मजबूत, और ये ऐसे ही ढीले थे, खा खा कर सुस्ती चढ़ गई थी बदन पे। तब तो मौका मिल गया।
जब आके उन्होंने खबर दी तो ऐसे ऐसे और ये बहुत लहीम शहीम में लड़ने वाले हैं, तो बाकायदा कुरान मजीद में आगे की आयतें हैं, उनमें ज़िक्र है इनका कि जब इन्होंने ये सब सुना ना तो इन्होंने सीधा मूसा अलैहिस्सलाम से सीधा इनकार कर दिया, जिहाद से साफ साफ इनकार कर दिया। बल्कि यहाँ तक कह दिया कि कुरान की आयत है कि मूसा तुम और तुम्हारा भाई जाओ और जाके लड़ो उनसे, हम यहाँ बैठे हैं। नबी से कहते थे, कितने बदतमीज़ थे ये लोग, कितने बेअदब थे। तुम जाओ, तुम्हारा भाई जाए, तुम दोनों जाके उनसे लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं, बैठ के देखते हैं, हम नहीं लड़ते। और जो चले थे मिस्र की तरफ, वहाँ से यू टर्न कर लिया, पलट गए, जिहाद से मुंह मोड़ लिया, वापस जो शाम की तरफ चले थे, शाम से टर्न मार के, जो शाम नहीं जाना, मिस्र जाएंगे, अपने घर पे जाएंगे, नहीं लड़ते हम, तुम लड़ो जाके, तुम्हारा भाई लड़े। अच्छा, तुम और तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा रब लड़े जाके, हम यहाँ बैठे। इस तरीके से बातें की थी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।